क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। और आज की वीडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि कंसोल इंटरेक्टिव होगी और क्लासेस की मदद से होगी। बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही ज्यादा आसान करके, बहुत ही ज्यादा सिंपल और समझ के। तो ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं tsc-init। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइल आई होगी कॉन्फ़िग की फाइल। ये आ गई कॉन्फ़िग की फाइल। इसके बाद हमें npm भी चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे npm init-y। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका, हमारे पास दोनों फाइलें बन चुकी। अब इसको कॉन्फ़िगर कर देना है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे टाइप और मॉड्यूल। सेव कर देंगे। package.json का काम खत्म हो गया। tsconfig के ऊपर आ गए। tsconfig के ऊपर हम टारगेट को चेंज करेंगे 2020। यहाँ पे सजेशन आ गई और फिर हम जाएंगे मॉड्यूल की तरफ। कॉमन.js को मिटा देंगे और यहाँ पे लिखें नॉट नेक्स्ट। सजेशन आ गई। इसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन को हम कर देंगे नॉट नेक्स्ट। सेव कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। यहां पर आएंगे, एक इंडेक्स की फाइल बनाएंगे index.ts के नाम से बनानी थी, चलो js भी बना दी वरना खुद ही बन जाती। index.ts। ठीक है, ये हमने फाइल बना दी और इसका काम हो गया खत्म। और यहां पे फिलहाल मैं लिख रहा हूं console.log hello। ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं अपने कंपाइलर को ऑन। मैं पहले क्लियर कर देता हूं tsc-w। ये बिल्कुल कुछ भी एरर नहीं, नॉर्मल चल रहा है। और इसके अलावा मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत होगी, वो भी मैं डाउनलोड कर देता हूं, वो है इंक्वायरर। यहां से मैं करूंगा कॉपी। ये उसकी वेबसाइट है, यहां से आप देख सकते हैं इजीली। और जाएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर, पेस्ट करूंगा। ये इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम इंतजार करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसको मैं हटाता हूं और अब क्या करते हैं, इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर देते हैं। तो हमें एक टाइप का एरर आएगा, ताकि हम उससे भी अभी देख लें। उसके बाद हम कोड करेंगे। हमने एक इन्वायरमेंट बना दिया होगा, हमने डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर ली। अब टाइप इंस्टॉल करेंगे, इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। हम होवर करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ये वाली जो कमांड है इसकी टाइप की, ये आप चला लें, रन कर दें। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं और टर्मिनल पे आते हैं, इसको चलाते हैं, बात खत्म। हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। क्लियर है? ठीक है, हो चुका। ये कंसोल को मिटा देते हैं, एरर हमारा चला जाना चाहिए, जो कि चला जा चुका। हम करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की। हम बना क्या रहे हैं? हम ये बना रहे हैं कि एक छोटी सी चैट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, बहुत ही छोटी सी, सिंपल करके, कि कोई पर्सन किसी स्टूडेंट से बात करना चाह रहा है तो वो किस तरह करेगा। तो स्टूडेंट के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट के अंदर होगी एक नेम की प्रॉपर्टी। ये एक सिर्फ नेम लेगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक नेम लेगा जो कि स्ट्रिंग है। और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर एक n जो कि स्ट्रिंग होगा, वो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू n। ठीक है, ये यहां पे सिर्फ एक क्लास बना दी हमने, जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम पास कर दिया। एक और क्लास बनाते हैं पर्सन के नाम से, और ये क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट्स और इसकी टाइप होगी स्टूडेंट की एरे, और ये फिलहाल ब्लैंक एरे। ठीक है, ये यही स्टूडेंट की एरे है, ये जो है ना स्टूडेंट, इसी की एरे होगी। और यहां पे एक मेथड कॉल करेंगे हम, जो कि क्या होगा? जो कि एक ऐड स्टूडेंट, ये एक मेथड होगा जो कि यहां पे कुछ प्रॉपर्टी लेगा। प्रॉपर्टी क्या लेगा? एक ऑब्जेक्ट लेगा। उसकी फिलहाल हम टाइप रखते हैं एनी, और कुछ नहीं करेगा, वो करेगा दिस डॉट स्टूडेंट के अंदर, इस एरे के अंदर, ये जो इस एरे के अंदर पुश कर देगा
डॉट पुश। किसको पुश करेगा? इसको पुश कर देगा। अब इसमें जो भी आएगा वो इसमें पुश कर देगा, ठीक है, वो इसमें पुश कर देगा। और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसकी एरे है? स्टूडेंट की एरे। तो इस ऑब्जेक्ट में हम स्टूडेंट को भेजेंगे, तो इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट। सेव, ठीक है। मैंने दो क्लासेस बना दी और स्टूडेंट की एक एरे बना दी। अब हम बनाते हैं एक फंक्शन, कॉन्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट। नाम आप कुछ भी रख लें, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट लग दिया। और इसको हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाने के साथ इसको कर देंगे कॉल। और कॉल करने से पहले हम क्या करेंगे? कॉल करने से पहले से हम पास करेंगे पर्सन। तो हम पहले पर्सन को इनिशिएट कर देते हैं। किस तरह से करेंगे? कॉन्स्ट पर्सन्स। हम एक ऑलरेडी इनिशियली एक पर्सन्स की एरे बनाने जो हमें चैट के अंदर हेल्प करेगी। न्यू पर्सन, और ये हमने बना दी। इसको जरा सा हम कंसोल करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारी एरे बन गई। लिखता हूं मैं पर्सन। सेव करते हैं, टर्मिनल के ऊपर आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, बनाते हैं नोड और लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, हमें हमारी एरे मिल गई जो कि ब्लैंक एरे है। यहां तक तो बात हो गई क्लियर। और हमने एक प्रोग्राम का फंक्शन बना दिया जो कि हमारा एक एप्लीकेशन होगी कंसोल इंटरेक्टिव। तो अब हम क्या करते हैं? हम यहां पे पास करेंगे पर्सन की एरे, ठीक है ना। और ये क्या होगी? ये यही पर्सन की एरे होगी। तो इसको मैं कर देता हूं कॉपी और यहां पे आ जाते हैं कि भाई ये जो पर्सन होगी इसकी होगी एरे। ये भी क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं अपना कोड, लिखते हैं। हमने अभी तक क्या किया है इसको जरा सा देख लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है और हमने एक पर्सन की क्लास बनाई है और पर्सन को इनिशिएट भी कर दिया जो कि एक ब्लैंक एरे है। और इस पर्सन को हमने इस प्रोग्राम के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करते हैं कि जब हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो तो हम क्या चाहते हैं? हम उसको पहले तो करेंगे वेलकम। तो हम लिखते हैं console.log और लिखेंगे वेलकम गेस्ट लिख देते हैं, जो आपका मन करे वो लिख दें, वेलकम गेस्ट। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि आप किससे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप किससे बात करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इंक्वायरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? कॉन्स्ट आंसर लेना है हमको, नाम आप कुछ भी रख लें, अवेट लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसको हमें एसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसिंग बना दिया। हम यहां पे लिखेंगे इंक्वायरर और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे टाइप। ये जरा सा मैं यहां पे नीचे कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। यहां पे हम देते हैं टाइप के अंदर हम क्या इससे पूछेंगे कि आप किससे बात करना चाहते हैं। मतलब हम उसको कुछ ऑप्शन देंगे। ऑप्शन देने का मतलब इसको हम लिस्ट शो करेंगे। तो लिस्ट पे आ जाते हैं और फिर हम इसको मैसेज देंगे। हम इसको एक मैसेज देंगे और मैसेज आप चाहें तो कुछ भी लिख लें, अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे। हम यहां पे लिखते हैं आप किससे बात करना पसंद करेंगे, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया। और अब हम इसको चॉइस दे देंगे कि भाई आपके पास चॉइस क्या है? आपके पास चॉइस है खुद से मतलब कि सेल्फ या स्टूडेंट से। नाम यहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने समझने के लिए स्टूडेंट लिख दिया था, ठीक है ना। हमने इसको दे दी दो चॉइसेस और इस चॉइसेस को हमें एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है। तो हम लिखते हैं नेम और नेम में हम इसको लिख देते हैं लाइक सिलेक्ट रख देते हैं, ठीक है ना। जो भी वो सिलेक्ट करेगा हमने यहां पे लिख दिया सिलेक्ट। अब क्या है? हमको कंडीशन बनानी है। चूंकि हमने यहाँ पे दो इनपुट इनको जो है दो ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? दो ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन लगाने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इफ क्या होगा? आंसर डॉट सिलेक्ट इज इक्वल टू किसके? इसके। अगर वो इसके बराबर इसको सिलेक्ट करता है
तो इस इफ के अंदर जो भी कोड है भाई वो चला दें, और दूसरा क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है तो इसके अंदर स्टूडेंट वाला जो कोड है वो चला दें। ठीक है, ये दो हमने बना दिए कि भाई अगर इसको सिलेक्ट करता है तो ये वाला कोड चल जाएगा, और अगर इसको सिलेक्ट करता है तो ये वाला कोड चल जाएगा। यहां तक आ गई बात समझ में। तो पहले बनाते हैं ये वाला कोड। इसमें हम क्या करेंगे, जब वो करता है कि खुद से बात करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसको करेंगे console.log, और उसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई हेलो मैं खुद से बात कर रहा हूं, ये लिख लेते, खुद से बात कर रहा हूं, और दूसरा हम कंसोल लिख देंगे, उसमें तबीयत के बारे में लिख देते हैं, मेरी तबीयत अच्छी है। ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने, कुछ भी इसमें मतलब मैसेज पास कर दे, मुझे इससे सरोकार नहीं, कुछ भी A to Z ABCD, अंग्रेजी के अंदर हिंदी के अंदर कुछ भी लिख ले, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं खुश मिजाज हूं, वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, हमने सिर्फ एक समझने के लिए कि अगर वो खुद से बात करना चाह रहे हैं तो हम इसको ये मैसेज से शो कर देंगे। अब जरा सा हम एप्लीकेशन को चला के देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं और चलाते हैं। हमारी एप्लीकेशन नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया, हमने हमारा फंक्शन कॉल ही नहीं किया। तो हम इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं कॉल। ये एक आर्गुमेंट मांगेगा। आर्गुमेंट क्या होगा, हमें इसको ये वाली एरे पास करनी है। मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। सेव कर दिया। यहां पे क्या एरर आ रहा है, यहां पे एरर आ रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप पर्सन इज नॉट असाइनेबल टू पर्सन एरे। यहां पे एक हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको हम कर देते हैं एनी, या इसकी जो टाइप है तो इसी की एरे, वो हमें एरर देना तो नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी चलो फिलहाल एनी कर देते हैं, इसको देख लेते हैं हम एनी। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा एरर चला गया, इसको देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके ओके, सॉरी, ये ऑलरेडी खुद ही एक एरे ही है, तो इस वजह से ये ठीक है, हमने ट्रेस कर लिया, एरर नहीं आ रहा। ये एक्चुअली एरे ही है, हमें इसकी एरे नहीं देनी, इसके अंदर जो एरे है उस पर काम करना है। ठीक है ना, तो इसको सिर्फ हमें पर्सन लिखना है। सॉरी, गलती हो गई। ओके, इसको हम चलाते हैं, क्लियर कर दिया। और इंक्वायर हमसे सवाल करता है आप किससे बात करना पसंद करेंगे। चूंकि अभी हमने खुद से कहा है, स्टूडेंट का फंक्शन नहीं बनाया, तो मैं सेल्फ पे जाता हूं। हमने इसको दो मैसेज दे दिए, हेलो मैं खुद से बात कर रहा हूं, मेरी तबीयत अच्छी है। ठीक है, आगे हमने इस पे और कुछ भी नहीं लिखा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो अब स्टूडेंट के ऊपर जब आएंगे तो इसके अंदर फिलहाल तो हमारी एरे खाली है, तो स्टूडेंट के अंदर हम उससे पूछेंगे, जैसे ही वो स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा तो वो हम उससे पूछेंगे कि आप किस स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं। अब चूंकि हमारी एरे तो खाली है, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे। हम क्या कहेंगे, पहले उससे एक सवाल करेंगे, उससे इनपुट लेंगे कि आपको किस स्टूडेंट से बात करनी है, उसका नाम बताएं। तो हम उसको कहते हैं आंसर कॉन्स्ट आंसर अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप बता देते हैं कि उससे पूछेंगे कि भाई आपको किससे बात करनी है, तो हम करते हैं टाइप। उसकी इनपुट चाहिए, तो उसकी इनपुट के लिए में क्या होगा, हम लिखेंगे इनपुट और मैसेज दे देंगे उसको। मैसेज क्या देंगे, आपको किस स्टूडेंट से बात करनी है, ये उसका नाम हमें बताएंगे। तो उस नाम को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, नेम, और यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम मतलब और कुछ नहीं है। तो यहां तक तो सही है, बात सही है कि वो हमें एक स्टूडेंट का नाम बता देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये नाम हमारी लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट के बाद लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट के बाद लिखेंगे नेम लिख देते हैं या स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट, और
और लिखेंगे पर्सन। ये पर्सन क्या है? ये यही पर्सन है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे पास किया है ना, ये यही पर्सन है। ये देखो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, तो हम लिखेंगे पर्सन, पर्सन्स डॉट, अब इसके अंदर ये एरे है स्टूडेंट की, ठीक है, इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट्स की एरे है। हम एक बार दोबारा इसको कंसोल करके चाहें तो देख सकते हैं। चलो हम देख भी लेते हैं। इसके अंदर मैं करूंगा क्या? डॉट फाइंड, फाइंड करूंगा। फाइंड क्या करूंगा कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेक करो। वेल डॉट नेम बराबर है किसके? ये जो इनपुट आ रहा है हमको, इनपुट भी मैं आपको बताता हूं, डॉट स्टूडेंट। ये जो इनपुट आ रहा है आंसर डॉट स्टूडेंट, ये जो हमें इनपुट मिल रहा है इसको चेक करो क्या इसके अंदर ये नाम मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर क्या करना है, और मौजूद नहीं है तब क्या करना है। तो पहले हम करते हैं कि इफ अगर स्टूडेंट मौजूद नहीं, ये रहा, अगर स्टूडेंट मौजूद नहीं तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे कि कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद हम क्या करेंगे? इसका एक स्टूडेंट का वो बनाएंगे, लाइक एक स्टूडेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम करेंगे कि ऐड स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे नाम कुछ और दे देते हैं, लाइक चलो नेम लिख देते हैं कि भाई ये जो नेम है उसको ऐड करो न्यू स्टूडेंट में, ठीक है, न्यू स्टूडेंट में ये नेम ऐड करो। नेम कौन सा? आंसर डॉट स्टूडेंट। जो भी वो नाम लिखेगा, ये रहा, कहां गया इनपुट, ये वाला, जो भी वो नाम लिखेगा, चूंकि ये हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसको ऐड करो, इसकी एक क्लास बनाओ। जब ये ऐड हो जाए, जब ये स्टूडेंट बन जाए तो उसको क्या करना है? उसके बाद उसको हम करेंगे पुश। किसके अंदर पुश करेंगे? हम लिखेंगे पर्सन्स डॉट एड स्टूडेंट और उसके अंदर इस नेम को पास कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हम कहें कि आपको जिससे भी बात करनी है उसका नाम बताएं। जब उसने हमें नाम बता दिया तो हमने उसको तलाश किया अपने डेटा के अंदर। जो तलाश करने के बाद हमें पता चलेगा दो कंडीशन होगी, या तो वो स्टूडेंट होगा या वो स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्टूडेंट को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो किस स्टूडेंट से बात कर रहा है और हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है जहां से हम तलाश करें, तो हम उसी वक्त रन टाइम में एक मान लेते हैं कि वो जिस स्टूडेंट का भी नाम लेगा वो विजिबल है, बट हमारे पास नहीं पता क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम उसी वक्त उस स्टूडेंट को अपने डेटा के अंदर ऐड कर देंगे और उसको फौरी से अपने पर्सन की एरे के अंदर भी ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब ये ऐड क्या हो रहा है? इसी नाम को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया था, ये रहा। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ऐड स्टूडेंट में एक ऑब्जेक्ट पास किया है और ये ऑब्जेक्ट हमारी स्टूडेंट की एरे में पुश हो रहा है और ये रही हमारी स्टूडेंट की एरे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आ जाते हैं कि ठीक है भाई, अगर वो स्टूडेंट मौजूद नहीं है तो उसे ऐड कर दो और ऐड करने के बाद क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग करेंगे और कंसोल डॉट लॉग में हम लिखेंगे बैकटैग। बैकटैग में लिखेंगे हेलो और हेलो लिखने के बाद आई एम डॉलर, डॉलर लगाने के बाद लिखेंगे नेम कि भाई मेरा नाम ये है और मैं ठीक हूं। ये भी इसको कंसोल भी ले देते हैं, मेरा नाम ये है, आई एम फला और मैं ठीक हूं। ये हमने यहां पे लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ये बात हो गई यहां पर क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि भाई यहां पे जो अभी हमने लिखा है सॉरी, यहां पे हमने लिखा कि अगर स्टूडेंट ना हो तो वो ये काम कर दे। अब लिखते हैं कि अगर स्टूडेंट हो तो क्या करें, और इसमें एक काम और कर देते हैं। यहां पे हम लिखते हैं दिस डॉट, सॉरी यहां पे हम अपनी एरे को भी शो कर देते हैं डॉट स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता चल जाए कि वो नया स्टूडेंट ऐड हुआ है या पहले से ही वो मौजूद है। हमने यहाँ पे पर्सन
ये हमने यहाँ पे अपनी एरे भी शो कर दी स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर स्टूडेंट ना हो, सॉरी, अगर स्टूडेंट हमारे डेटा में मौजूद हो तो अब क्या करें। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि इफ स्टूडेंट अगर मौजूद है तो क्या करना है, तो उसको वही बात ले आएंगे कि भाई ये नेम है, हम यही सब कुछ करेंगे, बट हम इसको कॉपी करेंगे और यही दोनों चीजें कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां पे पेस्ट कर देंगे। बस फर्क इतना होगा कि हम यहां पे नेम की जगह लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नेम है। ठीक है, इसको आप कंसोल करके देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन हो गई तैयार। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन हो गई तैयार। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम डॉट डॉट लगा देते हैं और ये कहते हैं कि स्टूडेंट इसमें मौजूद है। मतलब इससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर हमारा स्टूडेंट मौजूद है और इस वाले में स्टूडेंट मौजूद नहीं। अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे काम कर रही है। काफी काम कर लिया, कोड कर लिया, अब से जरा सा मजा लेते हैं। हम स्टूडेंट के अंदर जाते हैं। आपको किस स्टूडेंट से बात करनी है? मैं लिखता हूं रतन लाल से बात करनी है। तो मैंने देखो रतन लाल लिखा और यहाँ पे उन्होंने रतन लाल को ऐड कर दिया। ठीक है, और हेलो आई एम ऑब्जेक्ट और मैं ठीक हूं। यहाँ पे जो है वो नाम की प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर रहा। तो जरा सा देख लेते हैं कि वो रीड क्यों नहीं कर रहा। यहां पर अगर हम आ गए, हाँ ठीक है, यहां पर आने के बाद इसको हम लिखेंगे नेम डॉट नेम। ठीक है, दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं, इसको क्लियर करते हैं और दोबारा से लिखते हैं हम स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं रतन लाल। ये देखो अब लिख लिया हेलो आई एम रतन लाल और मैं ठीक हूं और स्टूडेंट की एरे में इसको जाके ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं दोबारा से एप्लीकेशन चला तो दूं, लेकिन हमारा पुराना डेटा तो फिर भी चला गया। हमें इसको बार बार चलानी होगी जब तक कि एग्जिट ना हो जाए। ठीक है ना, तो वो भी अभी हम करते हैं, लेकिन इसको पहले हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक देखो वो जो ये कंसोल पे गौर करो, वो सिर्फ वो वाला कंसोल चला रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट मौजूद नहीं हमारे डेटा में, क्योंकि हर बार डेटा फ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो ये वाला कंसोल चल रहा है, अभी तक ये वाला नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, इस सारे कोड को डू व्हाइल लूप के अंदर ले आते हैं। तो ये सारा कोड मैं करता हूं कट, ताकि एप्लीकेशन बार बार चलती रहे, हमें बार बार चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये सारा कोड मैंने कर दिया। मैंने कहा डू, भाई इस डू के अंदर जितना कोड है चलाते रहें। कब तक चलाते रहें? व्हाइल जब तक फॉल्स ना हो जाए, ट्रू। सेव कर दिया। ठीक है, और यहां पे ये सारा कोड दोबारा पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब चलाते हैं और देखते हैं। ये मैं, ठीक है, आप खुद से बात करना चाहते हैं? जी मैं खुद से बात करना चाहता हूं, मुझे यहाँ पे जवाब मिल गया और दोबारा से एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं। स्टूडेंट से भाई किससे बात करनी है? मुझे बात करनी है रतन लाल से। तो रतन लाल देखो यहाँ पे ऐड हो गया और हेलो आई एम रतन लाल और मैं ठीक हूं। अब मैं दोबारा आता हूं स्टूडेंट के ऊपर। अब मैं दोबारा कहता हूं कि मुझे रतन लाल से ही बात करनी है। तो अब देखें अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है ये देखो डॉट डॉट डॉट, मतलब अब वो दूसरे वाले इफ के ऊपर आ गया और रतन लाल को वैसे ही है क्योंकि उससे रतन लाल मिल गया। अब मैं इससे बात करना चाहता हूं सरमत से। मैं सरमत से बात करना चाहता हूं, तो ये देखो हमें हेलो आई एम सरमत और मैं ठीक हूं, यहां पे डॉट डॉट नहीं लगे, मतलब उसको हमारी एरे के अंदर हमारे डेटा में सरमत नहीं मिला और उसने सरमत को जाके ऐड कर दिया। अब दो स्टूडेंट हो गए, अब दो स्टूडेंट हो गए और उसने दोबारा से हमें रिप्लाई कर दिया। चूंकि हमें यहाँ पे लिमिटेड रिप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा पे नहीं जा रहे। अब हम दोबारा तीसरे स्टूडेंट के ऊपर जाते हैं। तीसरा है बिलाल। बिलाल से बात करना चाह रहे हैं, तो देखो उसने 3 स्टूडेंट को ऐड कर दिया और हमें रिप्लाई दे दिया कि मैं ठीक हूं। सही है, हेलो आई एम बिलाल और मैं ठीक हूं। अब मैं दोबारा अगर बिलाल से बात करना चाहता हूं तो देखो कौन सा कोड चलेगा, डॉट डॉट वाला, जिसके अंदर ये, अब ये वाला कोड चलेगा। और इसको यहां भी देख लेते हैं। अब देखो ये वाला कोड चलना चाहिए क्योंकि उसको स्टूडेंट हमारे डेटा के अंदर मिल जाना चाहिए। सॉरी, तो अब मैं कहां गया? हाँ, अब मैं बिलाल से बात करना चाहता हूं। बिलाल ऑलरेडी हमारे पास है डेटा के अंदर। ये देखो
इसने कौन सा चलाया, कहाँ गया, ये डॉट डॉट वाला चलाया, हेलो आई एम बिलाल और मैं ठीक हूं, और यहाँ पे डॉट 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 आ गए, तो इसका मतलब उसको हमारे डेटा में बिलाल मिल गया। तो दोबारा से एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, अहमद। अहमद को हमने ऐड कर लिया, ये देखो ऐड हो गया, और यहाँ पे उसने हेलो आई एम अहमद और मैं ठीक हूं और हमारे डेटा में ऐड कर लिया। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था बातें करने का, आपस में बातें करते रहो। इसके अंदर हम चाहें तो मैसेजेस को भी रिपीट करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मुझे आपको सिंपल करके बताना था, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसको जरा सा समराइज कर लेते, बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने क्या कहा, हमने उससे पूछा कि भाई आपको किससे बात करनी है, तो हमने उसको लिस्ट दे दी, उसने कहा खुद से या स्टूडेंट से। ठीक है, जब उसने कहा स्टूडेंट से बात करनी है तो हमने कहा ठीक है, किस स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं आप, उसका नाम बताएं। तो उसने जब नाम बताया तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिस्ट के अंदर उसको चेक कर रहे हैं, हम उसको लिस्ट के अंदर चेक करें कि आया वो स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं। चूंकि हमारा रिकॉर्ड तो भी ब्लैंक है, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है जहां से हमारे पास एक लिस्ट हो बड़ी सी और हम उसे चेक करें। हमने कुछ देर के लिए ये मान लिया कि वो स्टूडेंट हमारे पास है और उसको अपने डेटा के अंदर चेक किया। अगर वो डेटा के अंदर उसका नाम नहीं है तो उसके नाम को हम अपने डेटा में ऐड कर रहे हैं, और अगर उसका नाम है तो हम उसे ऑलरेडी विजिबल कर रहे हैं। काम सेम कर रहे हैं, अगर हमारे डेटा में है तो हम उसको ये वाला इफ चला रहे हैं, ठीक है भाई आप बात कर लें, और अगर नहीं है तो हम कह रहे हैं कि भाई उसको पहले ऐड कर लो उसके बाद आप बात कर लें। तो दोनों कंडीशन में उसकी बात तो हम करवा रहे हैं और अपना डेटाबेस भी मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा चाहें तो हम इनके मैसेजेस को भी हम सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट चूंकि हमारे पास हमें ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन को नहीं ले जाना था, बिल्कुल सिंपल करना था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।